रसिकों, ग्लोरियस एराज ऑफ भारत सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि हम एंशिएंट इंडिया के एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गार्गी वाचक नवी के बारे में बात की थी, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गार्गी ही एक ऐसी महान फीमेल फिलोसोफर थी या और भी थे। तो इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने थोड़ा सा रिसर्च और किया, तो हमें पता लगा कि वैदिक एरा में ज्ञान का बोलबाल सिर्फ मर्दों का नहीं था, बल्कि औरतें भी इसमें एक्टिव थी। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर दिमाग में आता है कि जब फीमेल फिलोसोफर्स या ऋषिकाज इतनी महान थी, तो फिर उनके नाम इतने प्रचलित क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुनते हम उनका जिक्र वाल्मीकि या ऋषि गौतम की तरह? शायद कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि समाज में फीमेल फिलोसोफर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया हो, या फिर कुछ एथिक बुक्स को पेट्रियार्की के रंग में मॉडिफाई कर दिया गया हो। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास बहुत सारे महान फीमेल फिलोसोफर्स के नाम हैं जिन्होंने अपने योगदान से समाज में एक ऊंचा स्थान हासिल किया है। अरुंधति, गार्गी, मैत्री, आदित्य, जाहू, शिवा, वपुना, अपाला, लोपामुद्रा, श्रीमती, वेदवती, धारिणी, रोमशा, शुलाभा, यामी, इंद्राणी, सिद्धा और स्वाधा। ये है कुछ ऐसे नाम जो सम्मान और गौरव के साथ लिए जाते हैं। और आज हम गार्गी के बाद लोपामुद्रा ऋषिका के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो नीचे कमेंट में हमें शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोपामुद्रा एक ऐसी विशिष्ट और दार्शनिक महिला थी जिनका नाम धार्मिक ग्रंथों में सम्मान से लिया जाता है। लोपामुद्रा का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये कहती है कि ऋषि अगस्त्य के द्वारा उनका निर्माण हुआ। और ये उस वक्त की बात है जब ऋषि अगस्त्य एक ब्रह्मचार्य जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक से उनके पूर्वज उन्हें दिखाई दिए। उनके पूर्वज अपनी याचना लेकर ऋषि अगस्त्य के पास आए और अपने आने का कारण बताया कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल रहा है। ऋषि अगस्त्य ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा अविवाहित होना ही हमारे इस दुख का कारण है। जब तक तुम अपना पितृ ऋण नहीं चुकाओगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। पितृ ऋण चुकाने के लिए गृहस्थ जीवन का अनुभव करना पड़ता है। इस कारण से उनके पूर्वज की शांति के लिए उनके द्वारा एक स्त्री का निर्माण किया गया, जिनका नाम था लोपामुद्रा। यहाँ लोपा का मतलब है लॉस और मुद्रा का मतलब है पार्ट्स। इसके बाद उन्होंने कन्या को विदर्भ के राजा कावेर को सौंप दिया, जो अनेक वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। जब लोपामुद्रा बड़ी हुई तब ऋषि अगस्त्य उनसे विवाह के लिए आए और उनसे उनका विवाह हुआ। ऋषि अगस्त्य हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। इससे लोपामुद्रा परेशान होती है और अपने खाली समय में लिखने का कार्य आरंभ करती है। उन्होंने 2 श्लोक लिखकर भजन बनाए जो प्रेम पर आधारित थे। इस भजन द्वारा उन्होंने ऋषि अगस्त्य को अपनी भूल का एहसास दिलाया और अपने गृहस्थ जीवन में अपनी रुचि प्रकट करने को कहा। इस भजन से ऋषि अगस्त्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद लोपामुद्रा ने एक संतान को जन्म दिया जो आगे चलकर एक महान कवि बने। दोस्तों, लोपामुद्रा को ब्रह्मवादिनी की उपाधि मिली हुई है। वैदिक काल में 27 फीमेल ऋषिज ऐसी हैं जिनको ऋग्वेद के कंपोजिशन का क्रेडिट मिला हुआ है, जिनमें से एक लोपामुद्रा भी है। कई मंत्रों की कंपोजिशन का क्रेडिट उन्हें भी जाता है, जिसमें कुछ हिम्स उन्होंने पति पत्नी के संबंध के बारे में लिखा है। लोपामुद्रा के भजन, जिनमें ऋग्वेद में श्लोक संख्या 179 है, जिसमें पति पत्नी के रिश्तों की गहराइयों और ब्रह्मचार्य की अहमियत को उजागर करता है। ऋग्वेद में अगस्त्य और लोपामुद्रा को मंत्र दृष्टा कहा जाता है, जो मंत्रों के खोजकार होते हैं। लोपामुद्रा ने अपने योगदान को सिर्फ ऋग्वेद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनका जिक्र यजुर्वेद और अलग अलग अगामा ग्रंथों में भी है। उन्हें मंत्रद्रिका के रूप में भी याद किया जाता है, जो मंत्रों में गहरा ज्ञान और विशेषज्ञता को दर्शाता है। ऋग्वेद के संस्कृत पाठ का अनुवाद करते समय राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने अगस्त्य, लोपामुद्रा और उनके एक शिष्य से जुड़े हिम्स को रति नाम दिया। इसमें लोपामुद्रा द्वारा 2, अगस्त्य द्वारा 2 और शिष्य या अगस्त्य द्वारा 2 श्लोक हैं। एम बर्गेन ने कहा कि ये स्तुति गहरा अर्थ रखती है, जिसमें अगस्त्य को सोमा और लोपामुद्रा को उसकी आकर्षण का प्रतिनिधित्व माना गया है। दोस्तों, लोपामुद्रा ने अपनी
हजारों नाम का ललिता सहस्रनामा का प्रचार भी किया, जो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लोपामुद्रा ही कावेरी नदी के रूप में अवतरित हुई थी। जब ऋषि अगस्त्य से उनका संबंध दृढ़ होने लगा, तब ऋषि अगस्त्य उनके मोह में बनते चले गए और अपना कर्तव्य भूल गए। दोस्तों, लोपामुद्रा का जन्म कावेरी नदी में परिवर्तित होने के लिए हुआ था, दक्षिण भारत का सूखा और अकाल को मिटाने के लिए। लोपामुद्रा के विवाह के कुछ वर्षों बाद जब वो समय आया, तब ऋषि अगस्त्य ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया और अपने से दूर जाने नहीं दिया। और फिर बाद में श्री गणेश जी ने चालाकी से उनके कमंडल से लोपामुद्रा को प्रवाहित कर दिया, जिससे दक्षिण का अकाल समाप्त हुआ। हिंदू तंत्र परंपरा में देवी को समर्पित श्री विद्या मंत्र, जिनमें 12 रूप हैं और हर एक का श्रेय एक एक भक्त को जाता है, जिसमें लोपामुद्रा भी शामिल है। अन्य भक्तों में मनु, चंद्र, कुबेर, मनमथा, अगस्त्य, सूर्य, इंद्र, स्कंदा, शिव और दुर्वासा है। लोपामुद्रा मंत्र को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाया गया था लगभग 600 ईसा पूर्व के दौरान, लेकिन अब इसका अभ्यास नहीं होता। हालांकि अभी भी ये कश्मीर की परंपरा से जुड़ा हुआ है। लोपामुद्रा वैदिक काल की वो सबसे पहली महिला थी जो एक फिलोसोफर, एक नदी, एक पत्नी और एक ऑथर थी। और ये कोई काल्पनिक या मिथ्या बातें नहीं है जिसका प्रमाण हमें नहीं मिलता। ऋग्वेद और कई पुराणों में उनका उल्लेख किया गया है और शायद वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने एक ऋषि को पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य और गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया था। तो दोस्तों, आपको वैदिक एरा की ये फीमेल फिलोसोफर कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।